दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अक्सर हम जीना तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ ही चाहते हैं, और हम ये मानते भी हैं कि हमारे अंतरात्मा की आवाज़ हमें बिल्कुल सही रास्ते पर, सही मार्ग पर रखती है। किंतु हम रोज ही अपनी अंतरात्मा से लड़ते रहते हैं, निरंतर लड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हमारी आकांक्षाएं, हमारी लालसाएं, सामाजिक भौतिक सुख साधन, ये सब चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उनके आकर्षण में फंसकर हम उनको उस ओर जाना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें हमारे संस्कारित, सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर बने रहने के लिए प्रेरित करती रहती है और उसी ओर धकेलती रहती है। और दोस्तों, हमारी आकांक्षाएं, हमारी लालसाएं या भौतिक सुख आकांक्षाएं हमें उनसे दूर ले जाने की कोशिश करती है। दोस्तों, संसार में रहते हुए हम जो भी कार्य करते हैं, पूरे दिन में दैनिक रूप से हम जितने भी कार्य करते हैं, हम उनको अपने फुर्सत के क्षणों में, आराम के क्षणों में या रात्रि में विश्राम करते वक्त पुनर्विचार करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका आकलन करते हैं। तो वही हमारी अंतरात्मा हमें ये बताती है कि हमने कौन सा कार्य ठीक किया है, कौन सा गलत किया है, कौन से किस प्रकार गलत है, कौन सा कितना गलत है। और हम उन मूल्यांकन से सहमत भी होते हैं, लेकिन स्व अहंकार से वशीभूत होने के कारण या स्व अहंकार के कारण हम कभी कभी उस मूल्यांकन को पूर्ण रूप से मानने से इनकार कर देते हैं या पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने से हम जो अपना समाज में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उसमें कोई कमी आ जाएगी। दोस्तों, कभी कभी ना चाहते हुए भी हम इस समाज में अपने सामाजिक कद, अपने पद, बल, धन या अपने कुल या अपने धर्म, इन सभी के आधार पर अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जबकि हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हमारे संस्कार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन हमारा अहंकार हमें उस ओर निरंतर धकेलता रहता है। दोस्तों, अहंकार के वशीभूत हम उस तक जाते तो हैं, लेकिन जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि हमने क्या किया, तो हम मानते हैं, हमें लगता है कि हमसे कहीं कोई गलती हुई है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें से कुछ परसेंटेज तो, कुछ प्रतिशत तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अपने को पूरी तरीके से उससे बाहर नहीं निकाल पाते। हमारा स्व अहंकार, हमारी आकांक्षाएं, हमारी लालसाएं या हमारे भौतिक सुख साधनों की आकांक्षाएं हमें उससे बाहर ही नहीं निकलने देती, निरंतर उस ओर धकेलती रहती हैं। दोस्तों, विचार कीजिए, हमारी अंतरात्मा, हम जिस परिवेश में पैदा हुए हैं, जिस माहौल में पले बड़े हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, उस माहौल, उस परिवेश के संस्कार, उसका माहौल, हमारी शिक्षा, हमारी संगत और हमारा समाज, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारी अंतरात्मा की स्थिति का निर्माण होता है। और हम लोगों की अंतरात्मा की स्थिति 80%
इन सब चीज़ों से निर्मित होती है और 50% मानवीय मूल्यों से भरी हुई होती है। क्योंकि दोस्तों, हम जिस समाज में रह रहे हैं वह समाज मानवीय मूल्यों की प्राथमिकता वाला समाज है। यह समाज बार बार हमें मानवीय मूल्यों पर बने रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। किंतु जब हम अपने किए गए कार्यों को देखते हैं तो हमारी अंतरात्मा ही हमसे लड़ने लगती है, या ये कह लीजिए कि हम अपनी अंतरात्मा से लड़ने लगते हैं। हम तो अपनी अंतरात्मा को मनाने में लग जाते हैं कि वो हमें इसी रूप में स्वीकार कर ले। दोस्तों, चूंकि हम अंतरात्मा की आवाज़ हैं, यह अंतरात्मा ही हमसे सर्वोपरि है, हमसे श्रेष्ठ है, हम उसे तो नहीं बदल पाते। निरंतर खुद को बदलने के प्रयास करते हैं, लेकिन हम कितना बदल पाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। विचार कीजिए कि जाने अनजाने हम ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो उसका सुधार कीजिए, बदलिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा की आवाज़ है, और वो हमें धर्म के मार्ग पर, सत्य मार्ग पर, सद्भाव के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर और सदैव समाज कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित करती है। परमात्मा हमें दया, प्रेम, धर्म, इन सब के मूल्यों को बनाए रखने के लिए ही प्रेरित करता है, और समाज इन सब चीज़ों से मिलकर ही बनता है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे पुनः आग्रह है, विचार कीजिए कि हम कोई जाने अनजाने में गलती तो नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और उससे मान लीजिए। निश्चित ही आप इस गलती से, यदि कोई गलती आपसे हो रही है, उससे बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे फेसबुक पेज आचार विचार व्यवहार एवं यूट्यूब चैनल आचार विचार व्यवहार से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।